वबरकातुहू एवरीवन, मेरा नाम साहिल है और आज मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कैसे आप HTML से वेल नोन हो सकते हो। HTML में कैसे काम कर सकते हो। बेसिकली अपना फर्स्ट वेबसाइट का फ्रंट एंड तुम लोग को दिखाऊंगा क्या है। तो बेसिकली वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट दो चीजों में टूटा हुआ है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब इस कोर्स में मैं तुम्हें डायरेक्ट इंडस्ट्री लेवल बातें बताने वाला हूँ एंड सीधा मेन पॉइंट पे आऊंगा ना। मैं बड़ी फॉन्ट चीजों पे जाऊंगा, जैसे कि इवन देखो, अब मैं हमारे इस फोर को आज के टास्क में हम पढ़ेंगे HTML क्या है, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है वेब पेज का, HTML CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है और टील टूल नीडेड, मतलब कौन से टूल्स तुम्हें चाहिए। अब देखो, मैंने तुम लोग बोलोगे कि भाई जो बेसिक बंदा है वो कहेगा ये क्या चीज है, इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, हम शुरुआत से ही पढ़ेंगे, ये नाम में कॉम्प्लेक्स है। इवन मैं इसको 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, ये इसमें कुछ नहीं है। तो हम इसको ना डिटेल में पढ़ेंगे ना शॉर्ट पढ़ेंगे, मैं टू द पॉइंट बात बताऊंगा जिससे कोई बिगिनर भी काफी जल्दी सीख सकता है। क्योंकि AI के दौर में वर्ल्ड फास्ट जा रहा है। अब तुम्हें वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो मेरे पास आ गए हो तुम, मैं तुम्हें इतना फास्ट तरीके से सिखाने वाला हूँ जिससे तुम इंडस्ट्री लेवल चीजें बहुत जल्द से जल्द बिल्ड कर सकोगे। अब सबसे पहले सीखो कि इंडस्ट्री लेवल से जाने से पहले क्या है HTML। बेसिकली HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर मार्कअप लैंग्वेज। सही है, ये कॉम्प्लेक्स नाम हमने पढ़ लिया। फिर क्या है, HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेजेस बनाने के लिए। ठीक है, HTML डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। HTML में कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML बताती है ब्राउजर को किस तरह का कंटेंट डिस्प्ले करना है। HTML के अंदर ही कुछ हम पीसेज ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड लिंक्स को ले सकते हैं। बस खत्म। मैंने इवन इतना डिटेल में तुम लोग को HTML बता दिया कि भाई HTML होता क्या है। अब वन बाय वन हम सीखते हैं कि भाई ये सब जो मैंने बोला, जो न्यू बिगिनर है, जो तुम न्यू बिगिनर हो वो समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि हमारा असल में वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। हमारे पास बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। व्हाट इज अ क्लाइंट? क्लाइंट इज यूजर्स ब्राउजर। यानी तुम उठे, तुमने अपना कोई फोन उठाया। अब फोन फोन के अंदर तुमने ब्राउजर ओपन किया। अब ब्राउजर से या किसी और ऐप से तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी, एक वेबसाइट को एक्सेस करना था। जैसे कि तुम लिखते हो यूट्यूब पे, यहां गए, यहां तुमने लिखा यूट्यूब, तुमने यूट्यूब लिखा, तो ब्राउजर को रिक्वेस्ट गई तो क्या किया ब्राउजर ने? ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, वेब सर्वर को। वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया। वेब सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। ये वेयर द वेबसाइट इज स्टोर्ड। अभी के लिए मैं तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा, असल में और भी चीजें होती हैं सर्वर के अंदर, बट बेसिकली अभी तुम ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि सर्वर इज द प्लेस वेयर द वेबसाइट इज स्टोर्ड। तो यूजर विल गोना सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर। जैसे कि मैं एक यूजर हूं, मैंने यूट्यूब की रिक्वेस्ट भेजी, तो ये यूट्यूब की रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं किसी सर्वर में गई होगी। सर्वर में गई होगी तो फिर जो सर्वर ने मुझे रिस्पांस भेजा, रिस्पांस में ये पेज आ गया गूगल के सर्वर का। अब गूगल ने कहा ये सारा भाई मेरे पास रिस्पांस है। अब इसमें से तुम किस में जाओगे? यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, यहाँ जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, किधर जाना है? बहुत सारे रिस्पॉन्स दे दिए। अब जब मैं इसमें से किसी एक स्पेसिफिक चीज को चुनूंगा, जैसे कि मैं यूट्यूब को ही चुनूंगा, तो मुझे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अब यहां से भी आएगा। अब यहां से भी मैंने बैक भेजा कि भाई मुझे रिस्पॉन्स दो। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी एक सर्वर को, यूट्यूब के सर्वर ने कहा भाई ये ले, ये हमारा आपने वेबसाइट का क्लिक किया ना, तो ये आपने रिक्वेस्ट भेजी, हमने ये रिस्पॉन्स भेजा। इवन तुम इस डायग्राम में देखो, रिक्वेस्ट क्लाइंट ने भेजी, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा। सर्वर के अंदर अभी बेसिकली क्या होता है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट बैकएंड इमेजेस डेटाबेस बहुत कुछ होता है। बेसिकली अभी याद रखो, HTML तुम्हारे सर्वर के पास है, सर्वर से ब्राउजर पे आ रहा है, ब्राउजर के पास खुद का कुछ नहीं है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, दूसरी हम लाइन क्लियर करते हैं कि इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मैं बताऊं एक क्या? आप सबसे पहले देखो, एक हमारे पास वेबसाइट होती है। एक वेबसाइट के पास एक स्ट्रक्चर होता है। अब हमने क्यों कहा ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है? क्योंकि देखो, कोई ना कोई तो जबान चाहिए ना, बिना जबान के तुम थोड़ी बोलोगे कि भाई क्या नाम है। अब ये वेबसाइट मैंने बना दी, तुम्हें वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी तो बनाना है। तो हमने सोचा कि भाई HTML हमने क्रिएट की कि HTML एक स्टैंडर्ड वेबसाइट हमारे पास होगी लैंग्वेज, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब तुम यहाँ देखो क्या क्या लिखा है, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा भाई ये क्या बोल रहा है। लेकिन गौर से देखो, गौर से देखो यहाँ क्या है। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, ये सर्च लेबल्स, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं धीरे धीरे ऐसा करता हूँ, ये सब डिलीट कर देता हूँ। हम क्यों इतना ढूंढ ढूंढ के करें? अब गौर से देख रहे हो कि तुम लोग, वेबसाइट गायब हो रही है। वेबसाइट क्यों गायब हो रही है?
वेबसाइट इसलिए गायब हो रही है बिकॉज मैंने स्ट्रक्चर ही डिलीट कर दिया। जब स्ट्रक्चर बचा ही नहीं, ये देखो ये भी चला गया। मैंने क्या किया, क्रोम का पूरा कलर उतार दिया। अब मैं यह दबाता हूँ, ये भी चल कर चला जाएगा। अब मैं न्यू टैब वाले पेज का डिलीट कर देता हूँ, मैं लेजी को डिलीट करता हूँ, मैं ये सीएसएस को डिलीट कर देता हूँ। अब कुछ बचा ही नहीं। अब ये देखो, कुछ बचा नहीं। अब मैं चाहूँ तो इस पूरे एचटीएमएल स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देता हूँ। अब तुम देखो, सब डिलीट किया जाए, कुछ बचा नहीं। तो एक मिनट से रिफ्रेश करता हूँ। असल में जो अभी मैंने चेंजेस किए वो स्ट्रक्चर सिर्फ मेरे ही ब्राउजर के अंदर है, ये चीज भी याद रखना। अभी जो मैंने किया इंस्पेक्ट पे जाके डिलीटेशंस, वो सब सिर्फ मेरे ही ब्राउजर के अंदर हुई। जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ वो ठीक हो जाता है। सही है ना? तो इसको ज्यादा तुम लोग इतना वो सीरियस मत ले लेना। अब एक और चीज दिखाता हूँ, जरा देखो स्ट्रक्चर में। यहाँ गया मैं, यहाँ देखो कोई लोगो है। अगर मैं इसको ही डिलीट कर दूं तो मेरे हिसाब से लोगो भी नहीं रहना चाहिए। इसको खोल के देखें। ओके ओके ओके, हम इसको ज्यादा डीप में नहीं जाते, तुम मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली अभी मैंने तुम लोग को बस यही समझाना था कि असल में देखो ना, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो एचटीएमएल बनाता है। अब मैंने स्ट्रक्चर के अंदर से गूगल वाली ही चीज हटा दी, तो अब गूगल ही गायब हो गया। तो रिफ्रेश करते हैं, गूगल फिलहाल आ गया, अब इस पे आगे नहीं चढ़ते। अब देखो, अब इतना समझ आ गया, एक्सटेंडेड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर बनाती है, स्ट्रक्चर में से चीज तुम गायब करोगे तो वेबसाइट से भी गायब हो जाएंगी। तो इसलिए एचटीएमएल यूज होती है। एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ चीजें होती हैं। अब एलिमेंट्स जो भी है मैं तुम सबको समझाऊंगा। अब बेसिकली एचटीएमएल देख लो क्या होता है। एचटीएमएल के अंदर हमारे पास समझो इंसान है। एचटीएमएल इंसान के पास एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। जो हेड होता है उसमें इंफॉर्मेशन तो होती ही है, यानी हमारा दिमाग, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन तुम दिमाग तो लोग तुम्हारा देख नहीं सकते ना। लोग तो विजिबल चीजें देखेंगे, यानी कंटेंट। अगर तुमने सोचा, तुम्हारे दिमाग ने सोचा एक्सरसाइज करो, तो उसका जो रिजल्ट है तुम्हारे कंटेंट तुम्हारी बॉडी में ही तो आएगा। तो यहाँ भी तो देखो एचटीएमएल के अंदर क्या है, एचटीएमएल के अंदर एक दिमाग है। उस दिमाग के अंदर काफी चीजें हैं, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें जो शो हो रही है ना, वो चीजें सिर्फ बॉडी के अंदर वाली ही बाहर दिख पा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट टेक अ कॉपी पेस्ट। या कॉपी पेस्ट से पहले मैं तुम लोग को अब सिखाता हूँ तुम एचटीएमएल कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक वीएस कोड डाउनलोड करना है। वीएस कोड सिंपल, एक आपके पास टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप चीजें कर सकते हो। वीएस कोड कैसे डाउनलोड करना है, ये इतना लेजी मत बनो, यूट्यूब पे सर्च कर लो सीधा, या फिर डायरेक्ट मेरे यहाँ, मैंने यहाँ से देखा है, यहाँ से गया तुम वीएस कोड पे, वीएस कोड की वेबसाइट पे क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड मारो। और उसके बाद इतना तो तुम समझ सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हो, इतना तो आप खुद कर सकते हो। दैट्स वाई हम इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम टू द पॉइंट बात करने वाले। वीएस कोड डाउनलोड किया। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ। ये देखो, वीएस कोड जब डाउनलोड हो जाएगा ना, तो एक एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है। यहाँ तुम लिखते हो लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या है? लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है। ये देखो, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको डाउनलोड करो। फिर जब भी तुम डाउनलोड करोगे ना, यहाँ गो लाइव का ऑप्शन आएगा, गो लाइव का ऑप्शन आएगा। अच्छा, ये क्या करता है? ये क्या करता है सर, समझाओ तो जरा, आप तो बीच में छोड़ के जा रहे हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिलहाल के लिए हम डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे मैं ऐसा करता हूँ, फिलहाल के लिए एक फोल्डर बना देता हूँ। फोल्डर बना देते हैं एच टी एम एल। ओके, एच टी एम एल बस, और कुछ नहीं। ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन फोल्डर में मैं गया, डॉक्यूमेंट्स पे गया, मैंने HTML फोल्डर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। पीएस कोड ने HTML फोल्डर खोल दिया। अब आप बोलेंगे सर, सर ये क्या है? HTML फोल्डर खोल दिया, अब क्या करना है? सिंपल, यहाँ क्लिक करो। यहाँ भी क्लिक का समझ नहीं आ रहा? अपना यहाँ पर वैसा ऑप्शन हमेशा आता है। ये असल में न्यू फाइल होती है। अब एक न्यू फाइल बनाएंगे। बेसिक एक न्यू फाइल का नाम होता है index.html। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है, मतलब बेसिक नाम रख दिया है। तुम इसका नाम रख सकते हो फाइल डॉट एच टी एम एल, यानी कोई भी नाम। असल में ये डॉट होती है एक एक्सटेंशन। डॉट के बाद हम जो लिखते हैं ना, एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, जैसे कि तुम देखो, मैं लिख सकता हूँ फाइल डॉट सी एस एस, फाइल डॉट जे एस, फाइल डॉट सी पी पी, सी प्लस प्लस, फाइल डॉट सी। ये सब चीजें आ सकती हैं, सही है ना? असल में डॉट के बाद जो चीजें होती है वो एक्सटेंशन होता है, यानी जो चीज हम यूज करें। डॉट एच टी एम एल एक एक्सटेंशन है, जिससे पता चलेगा कि भाई अब हम जो कोड इस पे फाइल में लिखेंगे ना, वो सब एच टी एम एल का फाइल का कोड है। तो अब हम बेसिकली, मैं एक और बात क्लियर कर दूं, एच टी एम एल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको एक मतलब एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट वी डोंट कोड, हम बस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं सबसे पहले तुम्हें दिखा देता हूँ इतना। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, आप शुरुआत कैसे करते हो? आप लिखते हो ये शॉर्टकट,
ये आप ऊपर का ऑप्शन रखो, ये देखो क्या आया। क्या किया जाता है जादू? नहीं, मैं खुद से भी लिख के दिखा देता हूँ। आप लिख दो HTML, बंद कर दो। देखो, HTML में होते हैं एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास अकेला जो होता है इसे टैग कहते हैं। और इस ये पूरा एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट का एक ओपनिंग टैग है और ये एक क्लोजिंग टैग है। सही है, लिख भी देता हूँ। इसे कहते हैं ओपनिंग टैग। अब यहाँ एक और एक नई चीज सीख जाओगे तुम लोग। सर ये क्या हुआ? सर ये क्या कर दिया आपने? मैं बताता हूँ ना क्या किया मैंने। मैंने, एक सेकेंड, ओपनिंग टैग, लेट मी डू दिस अगेन, कंट्रोल प्लस एक्स, ओके, कंट्रोल प्लस वी, ओके, ये हो गया ओपनिंग टैग। ये कर लो कंट्रोल प्लस कॉपी, ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, ओके ओके। ये अब ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग टैग। क्लोज, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, फर्क क्या है? एक स्लैश, बस एक सिंपल सा स्लैश। अब आप बोलेंगे सर लेकिन ये क्या चीज आपने लिखी है? ये होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स एक एक्स्ट्रा इन्फो होती है जो तुम अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हो। जैसे मैंने अपना कोड एक्सप्लेन किया तुम लोग को, यानी एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए कि इट्स द एलिमेंट दैट इज द क्लोजिंग टैग, इट्स द एलिमेंट दैट इज द ओपनिंग टैग। एलिमेंट्स हम आगे सीखेंगे, अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ एलिमेंट्स। जबकि एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट्स को थोड़ा मैं सही से क्लियर करके समझाऊंगा ताकि तुम अपने एग्जाम्स में भी इसको और इंटरव्यूज में भी मिक्सअप ना कर दो, गलत मत कर दो। तो अब कमेंट्स असल में एक ऐसी इन्फो होती है जो हम समझा देते हैं अपना कोड के लिए, समझाने के लिए यूज करते हैं अपने कोड को। बट ये असल में यूज सामने यूजर को नहीं दिखती, ना ये किसी और को। डेवलपर देख के समझ जाता है कोड में हो क्या रहा है, ये समझाने का काम करता है। यानी सिर्फ समझा रहा है, इसका कोई काम नहीं है। कोड में अगर इसको हटा भी देंगे कोड तुम्हारा तब भी चलेगा। ये बस इट्स अ हेडिंग जो समझा देती है आपके कोड में हो क्या रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको पता है इंसान का एक हेड होता है। तो HTML कहता है भाई मेरे पास भी तो एक दिमाग अपना सर है। ये देखो, HTML कहता है कि भाई ऐसा करो, एक टाइटल। असल में तुमने एक बात बताता हूँ, हर एक पेज पे देखो एक टाइटल होता है। जैसे यहाँ न्यू टैब, ये यूट्यूब, ये इंट्रो टू HTML फ्रॉम W3 स्कूल। मैं रेकमेंड करूंगा जाओ पढ़ो इसको, W3 स्कूल से भी डॉक्यूमेंटेशन इज अ मस्ट, हम इसको भी यूज करेंगे। मैंने बस आपकी आसानी के लिए सिंपल करके, बहुत सिंपल करके यहाँ पर बना दिए हैं चीजें, ताकि जो भी बंदा है इससे जो रिवीजन करना चाहता है फॉर शॉर्ट थिंग, जिसको W3 स्कूल में नहीं जा पढ़ना, जिसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं आती, वो डायरेक्ट वहां से भी कर सकता है। लेकिन आई मस्ट से दैट तुम्हें इसको देखना होगा, मैं खुद इसको यूज करता हूँ ताकि काफी और चीजें तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। अब सबसे पहले देखते हैं, एक सेकेंड, वीडियो कितने हो गए? हो 12 मिनट हो गए और मैंने तुम लोग अब तक यही समझा है। तो अब हम थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। तो अब देखो क्या है टाइटल। टाइटल में क्या लिखूं भाई? हम लिखते हैं अपना न्यू पेज। अब ये जो टाइटल है ना, ये देखना, ये मेरे इधर की हेडिंग होगी। और एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग को। अब मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ये पी, पी एक एलिमेंट है। ये पूरा पी इज स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ये एक एलिमेंट है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरेम। असल में HTML की एक अच्छी बात है कि तुम अगर लॉरेम के बाद आगे कोई नंबर लिखते हो ना, उतने एक नंबर यूज आ जाते हैं। असल में यूज हम करते हैं क्योंकि हम तुम्हें बताता हूँ, HTML असल में होती ही, जहां देखो को लाइन पहले करो, मैं तुम्हें तब बताता हूँ। अब देखो, मैंने टाइटल क्या लिखा था? न्यू पेज, न्यू पेज आ गया। मैंने पैराग्राफ क्या लिखा था? ये। अब पैराग्राफ में लॉरेम ने क्या किया? असल में लॉरेम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। असल में तुम अगर देखो, तुम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट में आर्टिकल्स है। अब तुम आर्टिकल्स खुद सारे थोड़ी लिखोगे, डिस्क्रिप्शन खुद थोड़ी लिखोगे। तुम्हें तो बस देखना है कि भाई पैराग्राफ की जगह पर पैराग्राफ्स आ रहे हैं सही से, आर्टिकल्स में हेडिंग की जगह हेडिंग्स आ रहे हैं। अब तुम्हें हेडिंग के नाम थोड़ी सोच सोच के तुम लिखोगे। तो लॉरेम काम आता है एक ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई मीनिंग ही नहीं है, जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं ओरिजिनल टेक्स्ट की जगह, ताकि आप टेस्टिंग कर दो कि भाई मेरे पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन सही तो आएंगे अगर इसकी जगह कुछ और हो। समझो, अब इस लॉरेम की जगह तुम लिख लो हेलो, इट इज एन आर्टिकल। तो कल को अब जब मेरी वेबसाइट में लोग ये आर्टिकल्स लिखेंगे, देखो ना अब पैराग्राफ की जगह कितना अच्छा। और हमने लॉरेम से अंदाजा कर लिया था कि हाँ भाई हमारा जो पैराग्राफ है वो इस तरह से आएगा। तो हमने, अब जब बंदे ने, यूजर ने लिखा, तो यहाँ भी देखो यही लिखा है। अब यहाँ पर एक और एक चीज, अब मैंने तुम लोग को समझा दिया कि भाई बेसिकली HTML क्या है, HTML के अंदर काम क्या हो रहा है, तुम्हें टूल्स क्या चाहिए। टूल्स तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। टूल्स तुम्हें चाहिए एक URL। ये मतलब, क्या नाम है, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। आपको टूल्स में सिंपल चीजें नीड होती हैं। ब्राउजर,
ब्राउजर के अलावा कोड एडिटर, ब्राउजर तो हमारे पास होगा, क्रोम होगा, क्रोम के अलावा भी कोई भी ब्राउजर होगा, सब पे काम कर जाएगा। और कोड एडिटर, अब कोड एडिटर वीएस कोड क्यों भाई, फ्री होता है, इजी टू यूज, एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, जो मैंने समझाया एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड की थी वो सपोर्ट कर रहा है, ये एचटीएमएल वाली एक्सटेंशन सपोर्ट कर रहा है। गो लाइव जो भी मैंने किया, ये गो लाइव में क्या क्या, ये गो लाइव सिर्फ मेरे पास ही होगी, आपने वेबसाइट क्रिएट तो कर दी लेकिन सिर्फ ये मेरे पास ही चलेगा। ये एक प्रीव्यू है, यानी अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा एचटीएमएल दिखता कैसा है। अब इसके अंदर काम क्या, अब देखो मैं कुछ और करता हूँ। अब मैं यहाँ एक एच वन लिखता हूँ। H1, H1 एक हेडिंग्स के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम अ हेडिंग। अपने इधर जाता हूँ, आई एम अ हेडिंग, हेडिंग आ गई। अब एक और एक चीज नोटिस करो, स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने एस टी पैराग्राफ से पहले ये हेडिंग लिखा तो ये पहले आया। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस वी, ओके, सॉरी कंट्रोल प्लस जी नहीं, कंट्रोल प्लस वी करना था। अब देखो नीचे आ गया। असल में मैंने याद है क्या बोला था भाई जान, असल में जो एचटीएमएल यहाँ गूगल में भी सेट है ना, सबसे पहले यहाँ कोई सर्च बार वाला टैग सेट होगा एचटीएमएल, यहाँ फिर कोई गूगल वाला सेट होगा, फिर ये सर्च बार वाले, फिर ये सर्च चीजें सेट होंगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, एक सीधा साधा स्ट्रक्चर है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर सीन। तो यही था एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ आमतौर पे एचटीएमएल की ये टैग्स की चीजों का नाम क्या होता है। तुम बेसिकली एक शॉर्टकट करो, तुम ये करके एंटर दबाओ, बस ये अब आ गया। अब तुम बोलोगे साहिल, अब आपने हमें दिखाया वो सारी चीजें, पैराग्राफ, हेडिंग सब समझ आ गया, बॉडी ये भी समझ आ गया, एचटीएमएल क्या है, बॉडी क्या है, हेड क्या है। अब ये चीजों का नाम क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू, मैंने नोट्स में ये भी समझाया हुआ है। तो भाई देखो हमारे पास एक समझ लो सिंपल ये चीजें हैं। एक हेलो वर्ड हम लगा देते हैं और फर्स्ट पेज हमारा नाम। तो जो असल में डॉक्यूमेंट का जो ये है ना, ये पार्ट डॉक्यूमेंट एचटीएमएल ये टेल्स करता है, ये असल में बताता है, ये कोड एडिटर को बता रहा है कि भाई सिंपल ये एचटीएमएल है, हमारे पास HTML5 यूज हो रहा है। लेकिन इसको हटा भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी वेबसाइट पर, हटा भी दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी वेबसाइट सेफ ही रहेगी। तो अब तुम बोलोगे साहिल क्या हुआ, वेबसाइट में तो कुछ है ही नहीं, कहाँ सेफ रही, घंटा सेफ रही। ये देखो ना, ये मेरी वेबसाइट है, सेफ थी। एक मिनट रिफ्रेश कर दूं, ये देखो सेफ है, कुछ नहीं हुआ। हटा भी दिया तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि असल में इधर लिखा हुआ भी है कि इसका काम है बस बताना ब्राउजर को कि भाई ये HTML5 यूज हो रही है। ब्राउजर को फर्क थोड़ी पड़ता है तुम उसे बताओ ना बताओ, उससे तो बस समझ आ रहा है ना HTML का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले HTML, अब ये HTML टैग क्या है, ये रूट एलिमेंट है। असल में इसी के अंदर सब होगा। ब्राउजर थोड़ी डायरेक्ट समझेगा कि हेड क्या है बॉडी क्या है, उसे थोड़ी पता किसका हेड बॉडी है, उसे नाम भी तो जानना है भाई, है क्या चीज। तू साइल है, तू साइम है, तू है क्या। तो वो पहले यही जानता है कोड से कि अच्छा तो HTML है, तो हाँ सही है, HTML का हेड एंड बॉडी जानना है, तो अब HTML के लिए मैं काम करूंगा। HTML रूट एलिमेंट, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हेड होता है, हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल, टाइटल क्या होता है मैंने जो समझाया था ऊपर वाली चीज। अब मेटा इन्फो क्या आती है, मेटा, अब एक और एक बात, हेड विजिबल नहीं होता जो मैंने याद है बताया था तुम लोग को। अब मेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो मेटा एलिमेंट्स इज इंफॉर्मेशन, एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है ये बेसिकली यूज तब बताएं कहाँ होते हैं, तुम्हारी जो मेटा टैग्स हैं, मेटा एलिमेंट्स हैं। इसके लिए मैं तुम्हें अलग से वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी ये जो देखो ये जो लिखी हुई चीज है, ये देखो, ये जो गेट ऑफर्स, ये सब रीड मोर, नहीं रीड मोर नहीं, सिर्फ ये सब क्या है, ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब 1 लाइक्स, ये सब, ये मेटा टैग्स के जरिए लिखा हुआ है, मेटा टैग्स से होता है सब। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ आ गया हो कि मेटा टैग्स क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी जो चीजें दिखती हैं, बॉडी में टैग्स बता दिया, मैं तुम्हें इमेजेस नहीं दिखाया, मैं तुम्हें लिंक्स नहीं दिखाए। तो मैं अब उस पे भी आ रहा हूँ। तो अब सबसे पहले मैं हम अब एमटीएन पे जाते हैं, मतलब एमडी में W3 स्कूल जाते हैं, W3 स्कूल से देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, ये तुम्हें समझ आ गया। हेड वन में तुम बता दिया, पी बता दिया, व्हाट इज HTML। HTML में देखो सबसे पहले, अब व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। बेसिकली तुम्हारे पास जो HTML एलिमेंट है वो होते हैं दो तरह के टैग्स के अंदर, जैसे ये टैग वन, टैग टू, समझो ये P1, यानी देखो P एंड T, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि इसके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग भी है, ये भी एक एलिमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग भी है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। ये देखो, अब BR एक एलिमेंट में तुम नहीं आता, BR के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए ना इसका ओपनिंग है और ना इसके अंदर, मतलब ना इसका क्लोजिंग है, ना इसके अंदर कुछ है।
तो ये था। अब वेब ब्राउजर देखो, मैं इसमें भी थोड़ी सब समझाया, वेब ब्राउजर के अंदर क्या हो रहा है, हिस्ट्री थोड़ी बहुत बता दी। एचटीएमएल के बेसिक्स पे चले जाओ तुम भले। एचटीएमएल के बेसिक्स पे क्या है भाई, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है आपके पास, डॉक्यूमेंट के अंदर ये देखो ये सारी चीजें जो मैंने बताई। अब तुम जरूर चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अच्छा अब ये देखो, ये क्या चीज है, H1 H2 H3 क्या है साहिल, यही बताओ, H1 H2 H3 क्या है, हमें नहीं पता। ये देखो गाइस, एक और एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ गए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दबाए, फॉर्मेट हो गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट्स, ताकि डायरेक्ट अभी तुम इधर आए, ये देखो। H1 का मतलब है सबसे बड़ी हेडिंग, H2 का उससे छोटी, H3 का उससे भी छोटी। टोटल ये पता है कहाँ तक जा सकते हैं, लेट मी टेल यू। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट अल्ट एंड नीचे वाला एरो दबा रहा हूँ, तो उस वजह से ये हो रहा है। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग को दिखे भी कि मैं कौन सा क्या क्या बटन यूज कर रहा हूँ। सही है। अब ये देखो क्या कर रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ ये, लेट मी टेल यू, ये दिखेगा तुम्हें अब क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें जैसे बताया H1 से H6 तक इसकी हाइट जा सकती है हमारे पास, एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास हेडिंग्स। अब इधर गए तुम ब्राउजर पे, ये देखो भाई, ये देखो, हर तरह का साइज अवेलेबल है, HTML है भाई, हर चीज है इसके पास 1 से लेके 6 तक। अब वीडियो देखते हैं। ओ भाई भाई, 21 मिनट में मैंने क्या किया, 21 मिनट में मैंने आधे से ज्यादा तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझा दिया एचटीएमएल का क्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो फ्रंट एंड के अंदर होते क्या है। फ्रंट एंड में तीन मेन चीजें होती हैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, इसके आगे भी होता है, रिएक्ट भी होता है, काफी और चीजें होती हैं। बट यही तीन मिलके तुम्हारा फ्रंट एंड बना सकती है इजीली। इवन मैं मोस्टली इनको ही ज्यादातर यूज करता हूँ, मैं रिएक्ट भी यूज कर सकता हूँ, मैं बाकी चीजें भी यूज करता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन ये तीन पढ़ना बहुत जरूरी है, इनके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। एचटीएमएल क्या है, स्ट्रक्चर। सीएसएस क्या है, स्टाइलिंग। ये देखो ना, फाउंडेशन एचटीएमएल, फिर फाउंडेशन के ऊपर फिर सीएसएस, सीएसएस के ऊपर जावास्क्रिप्ट। इंटरैक्टिविटी, असल में तुम देखते हो वेबसाइट में ये सब सही है, ये सब ठीक है, आप बोलो साल ठीक है, ये देखो ये सब एचटीएमएल कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये देखो ना, अब इसमें कलर भी हुए हैं, ये सब सीएसएस हुआ हुआ है, जो देखो ना, सीएसएस क्या करता है, सीएसएस स्टाइलिंग करता है। अभी वेबसाइट में सिर्फ स्ट्रक्चर है, उसको देखो कलरिंग कर दिया, कितना खूबसूरत कर दिया। आप ये देखो, जावास्क्रिप्ट टच पावर ले आता है, यानी ना जो तुम क्लिक्स करते हो, जो तुम काम करते हो जावास्क्रिप्ट उसमें एक्शंस एनिमेशंस ले आता है। यानी ये देखो, मैंने यहाँ देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ गया, मैं ट्राई यूर सेल्फ को दबाया, ये देखो कितना अच्छा है, यहाँ पर भी इसने किया हुआ है ये सब कुछ। ट्राई यूर सेल्फ से ये वाला पेज खुल गया, क्यों भाई, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट है भाई, लाला सब जावास्क्रिप्ट है। हाँ बेशक इनमें से काफी काम जो डबल टैब दबा के पेजेस जाने वाला है, ये तुम एचटीएमएल से भी कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा भी। बट मैं बता रहा हूँ कि इंटरैक्टिविटी जावास्क्रिप्ट से ही आ जाती है, तो काफी चीजें आसान हो चुकी हैं। तो अब हमने HTML का मेरे हिसाब से बेसिक्स भी समझ लिया, HTML बेसिक्स। अब लेट मी टेल यू, HTML में कुछ लिंक्स भी होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊं ना लिंक्स। अभी शायद तुम्हें पता होगा, एक पेज से दूसरे पेज तक का बंदा जा सकता है, तो मैं आपको एक लिंक भी सिखाता हूँ। क्योंकि मैंने तुम लोगों का लिंक भी सिखाऊंगा, पैराग्राफ हेडिंग सिखा दी, पैराग्राफ सिखा दी, लिंक क्या है, और लिंक तो हमें यहाँ भी सिखाया गया है, लिंक भी दिखा देता हूँ। इमेजेस में बहरहाल सोच रहा हूँ कि अभी के लिए छोड़ दूं, या ऐसा करते हैं इमेजेस भी सिखा देते हैं, इमेजेस भी सिखा देते हैं, कुछ नहीं होता। और लिंक में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहीं से सिखा देता हूँ। लिंक के लिए क्या लिखना होता है, LINK, लिंक, लिंक, लिंक के आगे क्या है, HRF। अब एक चीज गौर से देखो बेटा, एक चीज गौर से देखो, लिंक में क्लोजिंग टैग नहीं है। ओ एक सेकेंड, आई एम सॉरी, लिंक ये दूसरा वाला मैंने यूज कर दिया है, एंकर टैग, एंकर टैग, आई एम सॉरी। अब एंकर टैग देखो, एंकर टैग में HRF, HRF यानी रेफरेंस, यानी तुम किस पेज पे जाओगे। यानी अगर मैं कल को यहाँ इसके अंदर एक बटन बना देता हूँ, बटन, बटन क्लिक मी, आगे जाके बटन्स भी सिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी सोचो, या चलो बटन भी छोड़ो, बटन मैं सिर्फ दिखा देता हूँ तुम लोगों को, दिखता बड़ा कूल है वैसे ये दिखा देता हूँ, ये देखो बटन आ गया, क्लिक मी, चेक कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ, क्लिक किया कुछ नहीं हुआ। क्लिक करने से कुछ क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने एंकर टैग को कुछ दिया ही नहीं ना। एंकर टैग क्या, मैं एच आर एफ इधर दे के भी बटन को डायरेक्ट भेज सकता हूँ, लेकिन अभी बटन एंड HRF का अलग सीन है, मैं तुम बस दिखाता हूँ ये क्या है। क्लिक मी, आमतौर पे तुम वेबसाइट्स पे देखते होगे कि भाई आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, ये बटन तो नहीं है लेकिन ये क्लिकेबल है, तो इसे क्लिक करने से क्या होता है, तुम किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, किसी और पेज पे चले जाते हो। क्यों, अब मैं तुम्हें एक और एक चीज दिखाता हूँ।
सेकंड या लॉगिन पेज, लॉगिन डॉट इंडेक्स, नहीं लॉगिन डॉट एच टी एम एल। लिटरली अब तुम लोग को समझाने का फर्स्ट वीडियो है ना, थोड़ा सा मसला है, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो की क्वालिटी बेहतरीन हो जाएगी। अभी H1 लॉगिन पेज, लॉग, अब ये देखो, अब मैं इधर के एचआरएफ, मैंने एचआरएफ में सिंपल लिखा वेब, अपने पेज का नाम, जिस पेज पे मैं जाना चाहता हूँ क्लिक के बाद। मैं इधर गया, मैंने क्लिक किया, लॉगिन पेज पे आ गए, पीछे गया वापसी आ गया, लॉगिन पेज पे आ गया वापसी आ गया, लॉगिन पेज पे आ गया। अब लॉगिन पेज पे भी एक सिस्टम सेट करते हैं, सही है ना, सिंपल लॉगिन पेज पे भी एक सिस्टम करते हैं। गो बैक, एंकर टैग, इसका लिखते हैं नाम गो बैक। एचआरएफ के अंदर क्या डालते हैं, एचआरएफ के अंदर इंडेक्स का डाल देते हैं पेज का नाम। अब यहाँ जाते हैं, क्लिक मी, गो बैक, ये क्या हुआ है, ये देखो। अब तुमने क्या किया, तुमने ना सिर्फ एक वेबसाइट बना दी, तुमने एक दो पेजेस पे जाने की चीजें भी बना दी भाई साहब। खत्म, फिनिश, तुमने लिंकिंग सीख ली, मुबारक हो। अब ये क्या है, ये होता है इमेज। अब देखो बेसिकली इमेज में तुम्हें सिखाता हूँ क्या है, एक चीज देखो, आइए, एसवीजी, एसवीजी पे गए, मैं कोई भी एसवीजी डाउनलोड कर लेता हूँ। एक सेकंड रुको जरा, ये वेरीफाइंग शायद हो रहा है ना, तो इसमें ओके। अब एक एसवीजी पे गया, मैं कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ, मुझे शायद इस तरह की इमेज दे दो, मुझे इस तरह की इमेजेस पसंद है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। या इस इमेज को भी छोड़ो ना, या एसवीजी, एसवीजी है सही है, या इसको भी छोड़ो, एसवीजी तुम्हें आगे सिखाऊंगा। मैग लिख दिया, मैग के अंदर मैंने ये पिक्चर पसंद आ गई, मैंने इसे कर दिया सेव लिंक एज, सेव लिंक कर दिया मैंने हिसाब से। एक सेकंड, इसको सेव लिंक भी नहीं करते, इसको और बेहतरीन तरीका करते हैं, बेहतरीन ये लिंक एड्रेस भी हम शायद मेरे हिसाब से कर सकते हैं। ये कॉपी करके देखें, हम इधर गए, हम इधर गए, हम IMG करा, हमने SRC के अंदर ये लिख दिया, और अब हम पीछे गए, हम ब्राउजर पे गए, हमने रिफ्रेश किया। ओके, अभी नहीं आया क्योंकि डाउनलोड करना पड़ेगा, समझ गया मैं। ओके, HTML पे गए, सेव कर दिया। अब यहाँ गए, यहाँ से कॉम माइनस किया। अब तुमने ये एग्जैक्ट इस इमेज का नाम लिख दिया, इमेज का नाम लिख दिया, तो अब देखना जादू, जादू देखो। एक सेकेंड, ये क्या हुआ। अब तुम सोच रहे हो कि यार हमने तो सही SRC भी हमने सही लिखा, तो वाई इट इज नॉट कमिंग, अब इमेज क्यों नहीं आ रही, ये तो मुझे जरा देखना पड़ेगा। या ऐसा करो, एक सेकेंड, हमने सब सही किया है, ये शायद मेरा ही कोई मसला है इसमें। मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए W3 स्कूल वालों का कर देता हूँ सेट सीन। देखो इनने भी क्या किया, इनने भी इमेज का पूरा नाम लिखा है एंड और कुछ नहीं किया। तो अब इनका देखते हैं कैसे आता है। इधर गए, इधर गए, इधर गए, अगर इनका भी नहीं आया तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे ही ब्राउजर में कोई ना कोई मसला है। हम, जैसे मैंने कहा हमारे ब्राउजर में कोई ना कोई इशू, एक सेकंड मुझे वो देखने तो क्या मसला है। ऑफ कोर्स मैंने मिस्टेक कर दी, अरे भाईजान मेरी इमेजेस तो इधर है ना, मेरी इमेजेस तो लॉगिन पेज पे है। मेरी बेवकूफी, मैंने लॉगिन पेज पे इमेजेस लगाई हैं, मैंने उस पर थोड़ी लगाई हैं। ये देखो इमेज आ गई, ये W3 वाली, क्योंकि असल में कोई इमेज ऐसी है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करती W3.jpg जो है ना, ये असल में मेरे इसके अंदर सेव ही नहीं करती। तो इसलिए फाजूल में ये कुछ हुआ नहीं, सही है ना। लेकिन ये देखो ये इमेज मेरे पास थी, मैंने इसको सिंपल SRC के अंदर लगा दिया एंड बस। अब मैं कुछ और दिखाता हूँ, मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ इस इमेज की विड्थ एंड हाइट को। अब इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ये SRC HREF ये सब होते हैं एट्रीब्यूट्स। ये देखो HRF SRC ये सब होते हैं एलिमेंट के अंदर के एट्रीब्यूट्स, कि हम एलिमेंट को बताते हैं कि भाई इस तरह के एट्रीब्यूट्स हो। देखो एलिमेंट तो मेरा इमेज था, इमेज के अंदर ये वाली इमेज थी, उसके अंदर मैंने कहा कि इस तरह का एट्रीब्यूट रखोगे, उसकी हेल्थ उसकी विथ हाइट ऐसी रहे। फिर देखो एलिमेंट तो मेरा पास एंकर टैग भी था, मैंने उसमें कहा कि एलिमेंट रखो, उसका एट्रीब्यूट रखो, तो क्लिक करने से वो इस वाली वेबसाइट पे ही जाए। एट्रीब्यूट था ये वाला, यानी HRF, यानी क्लिक पे वेबसाइट चेंज हो, मतलब पेज चेंज हो। तो अब मैंने तुम लोग को एलिमेंट का भी सिखा दिया, मैंने तुम लोग को बेसिकली सभी HTML का बेसिक बेसिक बता दिया है। मोस्ट प्रोबेबली यही सब है।
अब कमेंट्स का भी बता दिया। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स सिंपल इग्नोर करते हैं, बस यूज टू राइट नोट्स इन कोड। तो मैंने तुम्हें बताया, देखो ये कमेंट्स होता है। एंड उसके अलावा एट्रीब्यूट्स बताए, एलिमेंट्स बताए। देखो सिंपल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये अकेला टैग को हम कैसे, ये अकेला जो एलिमेंट है इसको हम टैग भी कह सकते हैं। ये टैग भी है, ये भी एक टैग, ये देखो ना, ये भी एक टैग है। लेकिन इसको हम हमेशा कहते हैं कि भाई एक एलिमेंट है, कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी एलिमेंट। अब इमेज एट्रीब्यूट्स देखो, इसके अंदर जो एसआरसी एट्रीब्यूट है, अल्ट एट्रीब्यूट है। अब नेस्टिंग में तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। वैसे इसका भी इतना काम नहीं है नेस्टिंग का, इंडेंटेशंस का। तो यही है मेरे हिसाब से। आई होप दिस अबाउट इट। तो हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है, बट यही था तुम्हारा HTML का फर्स्ट क्लास। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। आई होप मेरा फर्स्ट वीडियो सही लगा हो। मैं टू द पॉइंट बात की, काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन की कोशिश की, बट यही है HTML के अंदर। तो आई होप तुम्हें समझ आया हो। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।